हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम मैट्रिक्स पर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस किया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया हुआ है। तो अब तक जितने भी वीडियोज़ हैं मैट्रिक्स की वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उसका प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे, जो कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो इसमें हम पहले नंबर पे बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। अब इसकी डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if A ट्रांसपोज इक्वल A इनवर्स। मतलब ये हुआ, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है और आपने इसका ट्रांसपोज निकाला और ये A इन्वर्स के इक्वल आता है, तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा, आप चाहें तो इस चीज़ को कुछ ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करिए, A से लेफ़्ट से ऑपरेट करा दीजिए। सो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा A इन्वर्स। ओके, नाउ आपको पता है कि A इन्वर्स जो है कि हमें I देता है। ओके, या A इन्वर्स A हो तब पर भी हमें I मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इक्वल I, राइट। I क्या है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। तो आप चाहें तो इस चीज़ को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल I या A ट्रांसपोज A। ओके, आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा आता है तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। नो, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी ये है, इवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैं OM ऐसे लिख रहा हूँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप समझ लीजिएगा, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब समझ में आया? मैंने क्या लिखा, इवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी प्रत्येक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो हम कहते हैं कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है A। ओके, इसका इंक ख़त्म हो गया है। हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है A और ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा है 1 3 2 6, राइट। तो अगर ये चेक करना हो कि ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस और इधर मल्टीप्लाई करेगा 6। सो 6 में से 6 गया 0, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो जब ये 0 आया तो इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, लेकिन अगर यही 0 नहीं आता, अगर ये 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 3 कर लिया, तो यहाँ पे 3 और 3 मिलके क्या आ गया, 9। ओके, सो 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, राइट। तो हम कहेंगे कि अब ये जो मैट्रिक्स है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप चाहें तो इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं, मैं इसके प्रूफ पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, मान लीजिए अगर प्रूफ करना हो तो आप कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमने ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लिया हुआ है
और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब कि हमें ये शो करना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। ओके, अगर हम ये शो कर दें कि डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ओके, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए ट्रांसपोज इक्वल आई कुछ ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ओके, डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं तो, और इसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे, ओके, आप लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया आपका 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट आती है 1 आती है, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो डिटर्मिनेंट ए के ही बराबर आता है, राइट। सो यहाँ पे आप इसको ऐसा ही लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल 1। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए इक्वल क्या आ गया, +-1 आ गया, राइट। तो यहाँ पर ये क्या आया, 1 0 के इक्वल नहीं है, राइट। यहाँ पे ये जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या पता चला कि हेंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और बात मैं आपको बता दूँ, कि अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट क्या होगा, +-1 होगा, राइट। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं इधर मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट। इफ़ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट, इफ़ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ़ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स then determinant A इक्वल +1 और -1, राइट। अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी डिटर्मिनेंट जो आएगी वो +1 या -1 आएगी, ओके। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके, जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ज़रा ध्यान दीजिएगा। I इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, I इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, राइट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, द ट्रांसपोज ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, द ट्रांसपोज ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ओके। मतलब समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ। द ट्रांसपोज ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है आपके पास, उसका अगर आपने ट्रांसपोज निकाला तो वो भी क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, राइट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, इन्वर्स ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, राइट। आई होप कि ये इतनी प्रॉपर्टी आपको ये समझ में आई होगी, राइट। द इन्वर्स ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, राइट। इसको आप ऑर्थोगोनल कर लीजिएगा, नहीं तो वो आप नल मैट्रिक्स ना समझ लें, राइट। तो कुछ इतनी जो है कि 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो आई होप कि इतने ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को लेके इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप की मैट्रिक्स पर। होता है हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। नो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अब ये क्या होता है जरा ध्यान से आप समझिएगा। ये मैट्रिक्स
ए मैट्रिक्स A is called idempotent if A स्क्वायर इक्वल A। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और A स्क्वायर करने पर हमें A मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स A है वो क्या है, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ओके नाउ जैसे मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया वो कुछ इस तरीके से है 2 -2 -4 सॉरी 2 -2 -4 -1 3 4 और है हमारे पास 1 -2 और -3। हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया हुआ है, राइट। तो अगर आप इसका स्क्वायर करिए, मीन्स कि अगर आप ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या मिल जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं 1 -2 -3 और इसी मैट्रिक्स को एक बार और यहाँ पे लिख लीजिए 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, राइट। नाउ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं ये मैं आपको समझा चुका हूँ। सो यहाँ पे ये रो इस कॉलम के साथ जो है कि मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो जब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपकी क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 4। इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आ जाएगा +2 और इधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कितना आ जाएगा 4, राइट। कितना आ रहा है 4 तो 6 में से 2 गया, 4 तो 6 में से 4 गया 2, राइट। नाउ इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 -6 +8। तो 6 और 4 और 6 10, -4 -6 10 हो जाएगा और 8 में से घट जाएगा तो -2। यानी सीधे सीधे आपको मुझे लगता है कि यही मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। ओके, आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है, राइट, ए स्क्वायर करने पर एक्चुअली ये किसके इक्वल आ रहा है, ए की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना वो भी क्या होता है कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे आप आई स्क्वायर करेंगे तब पर भी ये आई के ही इक्वल आएगा। ओके, तो यह भी क्या है कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे नल मैट्रिक्स लेते हैं। ओके, नल मैट्रिक्स आप लेते हैं 0 0 0 0, तो यह भी क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप O2 स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको सीधा सीधा ये, अच्छा 2 में क्यों मैंने लिख रखा है, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट, इसीलिए मैंने कुछ ऐसा लिख रखा है। तो ये भी क्या है कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। ओके, अच्छा आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं तीसरा मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, राइट। नाउ अब ये क्या होता है, मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, राइट। यानी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ओके ए है, और आप ए स्क्वायर करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया जो कि कुछ इस तरीके से है 4 3 3 और यहाँ पे क्या है -1 0 -1 -4 -3। ये मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे ले रखा है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये एक इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होगा। क्यों, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। ओके, आप ए स्क्वायर निकालिए तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 4 3 3 -1 0 -1 -4 -3। फिर से यहाँ पे हम लेंगे 4 3 3 -1 0 -1 -4 -3। तो देखिए इस रो का हम इस कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 चौका 16, 3 एकम -3 और 4 तियाँ -12।
राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 और 3 15, 16 में से 15 गया 1, राइट। सो आ जाएगा 1 और बाकी सब 0, आप चेक कर लीजिएगा। मैं ऐसे इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं तरीका आपको आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो क्या होगा, 1 0 0 1 होगा, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी आप ए स्क्वायर करेंगे तो आपको आई ही मिलेगा। ओके, तो कहने का मतलब कि ये जो मैट्रिक्स होगा ये भी एक क्या होगा, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी था और यहाँ पे भी है क्या बन रहा, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स बन रहा। ओके, तो आई होप कि ये जो है कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स पर। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स पर, राइट। नाउ 4th नंबर, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए पे पावर के इक्वल ओ। ओ क्या है कि एक नल मैट्रिक्स है वेयर के इज ए स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अच्छा, एक और बात मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इफ हाउ एवर के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए पे पावर के इक्वल ओ, देन के इज द इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। मतलब अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और ए पे पावर के करने पर आपको ओ मिल रहा है, ओ मीन्स कि एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर के की वैल्यू सबसे छोटी होती है, मतलब अगर के जो है कि एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ऐसा हो रहा, तो हम कहते हैं कि क्या है, के इज द इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए जो कि कुछ ऐसा है, मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा। एग्जांपल मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया हुआ है, राइट। तो अगर आप ए स्क्वायर करते हैं तो देखिए आपको, मतलब देखिए आप जैसे कि यहाँ पे के की जगह पे 1 तो यही हो गया, राइट। मतलब कि 2 रखेंगे, ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर करने पर देखिए ओ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। ए स्क्वायर मीन्स कि आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ओके, नाउ ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, मल्टीप्लाई करिए। ओके, नाउ इस रो का इस कॉलम के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे करेंगे माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो मुझे लगता है सारा आप चेक कर लीजिएगा, ये 0 0 सारा आएगा, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या आ गया कि ये ओ आ गया, मीन्स कि ये नल मैट्रिक्स आ गया, राइट। सो ए स्क्वायर इक्वल टू ओ, तो यहाँ पे क्या आ गया कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, राइट। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 क्या कहलाएगा, 2 इंडेक्स कहलाएगा इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का। और 2 क्या है कि यहाँ पे 2 इच इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए, राइट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए, राइट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। तो आई होप कि ये जो चीज़ें थी ये आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा ये टफ चीज़ें नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स पर, और नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स हमारा आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स, राइट। पीरियोडिक मैट्रिक्स, नो पीरियोडिक मैट्रिक्स, पता नहीं कौन सा नंबर का था, मुझे तो अब नहीं पता है। ओके, शायद 5वां वाला था, जो भी है आप लिख लीजिएगा। पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या होता है, ओके, इसको समझिएगा। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी periodic matrix
पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए पे पावर k plus 1 equal a, right? Now where k is a positive integer, right? if एक और बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, if k is a least positive integer, then k is called पीरियड ऑफ ए। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स तब कहा जाएगा जब ए पे पावर k प्लस 1 इक्वल क्या हो, ए हो। के क्या है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और यदि के एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, देन के इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ए। ओके, के क्या होगा कि इस मैट्रिक्स का पीरियड होगा। मतलब कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ओके, और आपने मान लीजिए कि ए पे 3 किया तो ये ए के बराबर आ गया, ओके, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर 2 प्लस 1, तो 2 क्या होगा, इस मैट्रिक्स ए का पीरियड होगा, राइट। मान लीजिए कि आपने ए पे पावर 5 किया तो आपको ए मिल गया, ओके, तो यहाँ पे इसका पीरियड क्या हो जाएगा, ए पे पावर 4 प्लस 1 आप लिख सकते हैं इसको, राइट। सो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स ए का पीरियड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ें हैं, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर इस k की वैल्यू 1 होती है, राइट, इफ़ k इक्वल 1, सो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल a मिलता है, राइट। सो इट मीन्स दैट k की वैल्यू 1 होगा, तो ये इस तरह का मैट्रिक्स जो आता है a स्क्वायर a करने पे, ओके, तो ये क्या कहलाता है, हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, तो आई होप कि इतनी बातें जो आज मैंने आपको बताया